प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह साबत शालोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज थपा फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आए हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग लगातार सीख रहे हैं 7 आत्माओं के बारे में, और इससे पहले हम लोगों ने जो कि परमेश्वर का आत्मा और बुद्धि का आत्मा दो सीखे। जो 7 जो आत्मा का जो 7 भाग है, उसमें से बुद्धि के आत्मा से जो है 7 पक्ष है। 7 पक्ष में से हम लोगों ने लगातार 1 पक्ष से लेके 5 पक्ष तक मैंने आपके बीच में जीसस लव्स यू मिनिस्ट्री के चैनल के द्वारा पहुंचा दिया है। और आप भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग वचन को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप उसको पूरी सुनने का कोशिश करें, क्योंकि ऑडियो जो वीडियो हम लोग भेजते हैं वो बहुत मेहनत 5-6 घंटा लगाकर बहुत मेहनत के साथ एडिट करके आपके बीच में रखा जाता है, प्रार्थना के साथ कि किसी का जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा बदल जाने के लिए और बदल जाए। तो यही प्रार्थना और यही विनती है कि आप लोग उसको पूरी रीति से सुन दीजिए, कि हम लोगों का मेहनत जो है बर्बाद ना जाए और हमारा जो वीडियो का जो है वैल्यू बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचने पाए। तो 7 पक्ष में से माता पिता का आज्ञा पालन करना हम लोगों ने सीख लिया। दूसरा, खराब संगत से दूर रहना, वो भी सीख लिया, वो आपके बीच में मैं लेके आ चुका हूँ। बुद्धि को खोज करना, वो भी आपके बीच में मैंने रख दिया है। और चौथा है हमें बुद्धि प्राप्त करने के लिए दयावंत होना, वो भी आपके बीच में मैंने रख दिया है। 5वां था अपने हृदय सुरक्षित रखना, किस प्रकार से रखा जाता है, वो भी आपके बीच में मैंने रख दिया है। आपको इस प्रकार से सरलता से रखा जा रहा है, इसको आप बूझ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने भाइयों दोस्तों को सिखा सकते हैं, खुद आप सीख सकते हैं। और जो आप YouTube सुनते हैं उसके जो भी है, इसका जो खोलेंगे पूरी रीति से वचन के साथ, और इसका जहाँ जहाँ पौध है सब कुछ दिया गया है, आप उसको भी आप सीख सकते हैं पूरी रीति से, आपको सुविधा दिया गया है मेहनत के साथ। आइए हम लोग आज जो सब्जेक्ट देखने वाले हैं मेरे मित्रों, व्यभिचार से दूर रहना। व्यभिचार से दूर रहना या अलग रहना, व्यभिचार से अलग रहना या बचना या दूर रहना। हम व्यभिचार से अलग रहने का हमें क्या बोलता है, नीति वचन हमें आज्ञा देता है। परंतु व्यभिचार से हम अलग, जब पवित्र आत्मा हम पर आए और परमेश्वर का जो आत्मा और परमेश्वर का प्रेम है, यीशु मसीह का जो बलिदान का जो प्रेम है, वही हमें व्यभिचार से अलग रखता है। तो आज व्यभिचार से अलग रहने का जो है विषय वस्तु के जो नीति वचन 5 का 1 से 14 तक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक एक करके आपको इसका बातों को बता पाएंगे, और इसमें पवित्र आत्मा हमें सहायता करें। हम प्रार्थना करते हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर अल्लाहिम परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। जितने भी भाइयों बहनों इस वीडियो ऑडियो को जो सुन रहे हैं, वचन को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको बहुत दया से आप आशीष दे रहे हैं। प्रभु, वचन तो आप हैं और स्वयं यीशु मसीह हैं, और आप इस वचन में मैं बोल रहा हूँ, परंतु परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा जो भी भाइयों बहनों संतगण सुनते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, ये वचन आपका 2-धारी तलवार है। पूरी रीति से वचन लागू हो जाने पाए, देहधारी हो जाने पाए मसीह यीशु स्वयं, और उलझन और सारी ये मुसीबत जो व्यभिचार से, जो कि प्रभु परमेश्वर जो मुसीबत में बहुत से प्रभु लोग बहुत से कठिन मुश्किल का यदि सामना करते हैं, कर रहे हैं, तो परम प्रधान परमेश्वर तेरी वचन 2-धारी तलवार है, कार्य करने पाए। और मैं भी ये बोल रहा हूँ वचन, मुझे भी निपुणता और परिपूर्णता आपके आत्मा के भरपूरी दे, और स्वयं जिस भाई बहन सुनते हैं उनके जरूरतों को इस वचन देधारी होकर
प्रभु उनके जीवन को प्रभु परमेश्वर तो कार्य करना, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो यहाँ लिखा है, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातें पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की रक्षा करे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों में मधु टपकता है और उसकी बातें तेल की सी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदौना के समान कड़वा और दोधारी तलवार के पैना होता है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके उग अंधलोक तक पहुंचते हैं। वह जीवन के मार्ग के विषय विचार नहीं करती, उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वह स्वयं नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो और मेरी बातों से मुँह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर रहो और उसकी देवी के पास भी न जाना, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के साथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे, या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरे शरीर का बल खत्म हो जाए तब कराहा कर तू यह कहेगा, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में पूर्णतः विनाश की कंगार पर जा पड़ा। मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातें पर ध्यान दे। पहले तो यहाँ ध्यान देना है। ध्यान मेरे मित्रों आंख से दिया जाता है, दिमाग विवेक से, पहले आंख से देखता है, ध्यान से। हे मेरे पुत्रों मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, ध्यान देना है। अब ध्यान क्या देना है? ध्यान क्या देना है? मेरी समझ की ओर कान लगा। पहले तो दृष्टि से ध्यान देना है, दूसरा क्या करना है? समझ की ओर कान लगाना। जब ध्यान से देखेंगे तो आप समझेंगे क्या है। तो समझ में भी क्या लगाना है? कान लगाना है। किस प्रकार के आवाज़ हो रहा है, किस प्रकार से घटना हो रहा है, ध्यान देने से और जो कान लगाने से, सुनने से, ध्यान देने से, सुनने से समझ में आता है। समझ की ओर कान लगा। वो समझ क्या है? जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे, जो कि शिक्षक जो परमेश्वर पवित्र आत्मा, स्वयं पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखा हुआ वचन क्या बताता है, जो नीति वचन का 1 से लेकर 5 तक जब पढ़ेंगे तो विवेक सुरक्षित बना रहेगा। 2 बातें हमें मसीहत में, मेरे भाइयों बहनों, जितने भी ये वचन को सुनते हैं संत गणों, हमें यह ध्यान देना चाहिए। पहले तो परमेश्वर बुद्धि की बातें पर ध्यान देना चाहिए। परमेश्वर का डर भय मानना ही बुद्धि का मूल है, और जो खराबी है उससे बचना ही बुद्धि हमारा है बोल के हम लोगों ने सीख भी चुके हैं। मेरी समझ की ओर कान लगा। ध्यान देना और कान लगाना, उस बातों को कान लगाना, और उस ध्यान देने के बाद वो जो है हमारे विवेक क्या रहेगा? सुरक्षा बना रहेगा। जो हमारा विवेक है, यही विवेक में हमें पवित्र आत्मा के द्वारा ठीक भी होता है, चंगाई भी होता है, और यही विवेक हमें क्या करता है? नरक की ओर ले जाता है। यही विवेक स्वर्ग की ओर ले जाता है। यही विवेक भला बुरा हो जाता है। यही विवेक अच्छा हो जाता है। ये विवेक है मनुष्य का, ये विवेक है। ये नदी के पानी के जैसा है, जिधर इसको आप काट के उसको ले जा सकते हैं उधर ही जाता है। उसी प्रकार हमारा विवेक होता है मेरे मित्रों, मेरे समझ के अनुसार। तो उस विवेक को यहाँ बहकाने की ओर नहीं, सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए बोल रहा है। सुरक्षा रखेगा। पहले तो वो बुद्धि को क्या करना है? ध्यान से
ध्यान से देकर देखना है और समझ को ध्यान देकर क्या करना है, समझ के कान लगाकर सुनना है और ज्ञान की तो सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान की रक्षा करे। क्या करना है, हमें ज्ञान की रक्षा को करना है, क्योंकि ज्ञान की रक्षा करे जो हमारे विवेक को सुरक्षित होगा, तब हम लोग जितना भी हमें ज्ञान मिलता है उसको संचय कर पाएंगे। विवेक जो जिसका विवेक ठीक नहीं, उसका विवेक ठीक नहीं है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग खराब है उसका बोलते हैं, जो कि बोलते हैं लोग दिमाग खराब है। वो दिमाग जो खराब रहता है, जिसका विवेक असुरक्षा रहता है, वो ज्ञान को संचय कर नहीं पाएगा, ज्ञान को संचय कभी भी करने नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्ञान की आत्मा क्या होता है, ज्ञान और समझ की आत्मा को हम लोग बाद में देखने वाले हैं, इसीलिए उस ज्ञान के बारे में मैं आपको लंबा लेके नहीं जाऊंगा, उसका उल्था और नहीं करूंगा, परंतु यहाँ पर रक्षा करेगा। तो इब्रानियों 9:14 में बोलता है, यीशु मसीह का जो लहू हमारे लिए बहाया गया, बलिदान किया गया, जो वो बहाया गया लहू के द्वारा तुम्हारे मरे हुए विवेकों को क्यों सुरक्षित नहीं करेगा। मेरे मित्रों, जब हम मसीहत में नहीं थे, पाप, बेविचार, अधर्म, बहुत चीज़ों से ग्रसित थे, लेकिन हमको वही करने में मज़ा आता था, इससे हमको गिल्टी फील, दुख भी नहीं होता था। लेकिन मसीह में यदि किसी प्रकार से हम लोग गलती से फंसी गए, यदि हमारा विवेक खराब हो गया, फंसी गए, असुरक्षा हो गया, फिर भी हमें पवित्र आत्मा गवाही देता है कि तूने बेविचार किया, तूने पाप किया, क्योंकि यह नहीं करना चाहिए था। ये विवेक, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। मेरे मित्रों, पराई स्त्री के होठों से मधु जैसा टपकने वाली जो बात होती है, जो कि रंगी चंगी के बात होती है, ये बात में जो विशेष करके भाइयों को, यहाँ मसीह भाइयों को एकदम कड़ा आज्ञा है। मैं भी अपने जवानी काल से गुजरा हूँ, अब मैं भी उतना सब कुछ नहीं हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे मन में पाप अपराध नहीं आता है, नहीं है, आता है। अब देखिए, पंछी तो सिर के ऊपर से बहुत आकाश में उड़ते रहते हैं, इसका मतलब घूस लगाने तो हम नहीं ना देंगे पंछी को। तो इसीलिए पाप भी दिमाग में आता है, परंतु उसको कर ही डालना नहीं है। मेरे मित्रों, हम यीशु के लहू में, यीशु के नाम में उसको डांटते हैं। इब्रानी 12:29 का जो वचन है, दो धारे तलवार के वचन है, उसको डांटना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि यीशु मसीह को जान लिया सब कुछ जीवन तुरंत बदल गया, ऐसा तो मेरा नहीं हुआ। ऐसा हुआ होगा तो परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसे भाइयों बहनों, ऐसे जो संतगण लोग जो परमेश्वर ने चुना है, वो बिना स्ट्रगल करते हुए किसी बातों को वो पूरी रीति से उनको पवित्र किया गया है। तो परमेश्वर को महिमा हो और परमेश्वर को धन्यवाद हो। तो वो स्त्री का जो होंठ से क्या टपकती है, चिकनी चुपड़ी बातें टपकती है, और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है, परंतु इसका परिणाम नौगदना के समान कड़वा और दो धारी तलवार के समान पैना होता है। वो चिकनी चुपड़ी बातें तो बोलेगी, लेकिन जो सांप के जो नाक के डसने के विष के समान होगा, कड़वा होगा वो नागदौना कोई पेड़ होता था इजराइल में, ऐसे लोग बोलते हैं, कोई बोलते हैं कि जहर होता था। वो नागदौना के समान कड़वा होगा, और वो कड़वा ऐसा होता था कि वो खा के लोग मर जा सकते थे, ऐसे कड़वा होता था। और दो धारी तलवार के समान होता, जो कि दो धारी तलवार है, ऐसा होता है कि वो दोनों तरफ से क्या बोलते हैं, कट सकता है, और दो धारी तलवार के समान पैना होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन भी दो धारी तलवार ही है, लेकिन वो बुराई को काट के अच्छाई में ले जाता है, मृत्यु को काट के जीवन में ले जाता है, अंधकार को काट के ज्योति में ले जाता है परमेश्वर का वचन। लेकिन ये ज्योति में से काट के अंधकार में फेंकने वाला तलवार की बातें हो रही है, जो बेविचार की तलवार, दो धारी तलवार के समान पैना होती है। किसका? जो चिकनी चुबड़ी बातें करती है और फुसलाती उस स्त्री का होती है। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। उसके पांव क्या होता है? भाइयों को भी बहनों को भी बेविचार के लिए हमें मसीह में बचना है। उसके पांव क्या होते हैं? उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ती है, और उसके
उसके पग अंधलोक तक पहुंचते हैं। उसका जो चिकनी चुपड़ी बात करके जो बेविचार में फंसी है, वो स्त्री अपने आप भी नहीं जानती है कहाँ जा रही है, लेकिन वो भी नहीं जानती है, परंतु उसका जो पाँव है नरक की ओर जा रहा है, नरक की ओर जा रही है। क्योंकि यीशु ने कहा अंधा अंधा को अगुवाई नहीं कर सकता, दोनों गड्ढा में गिरेंगे, गड्ढा में गिरेंगे। तो वो स्त्री स्वयं नरक जा रही है, लेकिन वो चिकनी चुपड़ी बात करती है और फंसाती है, और उसके साथ जो भी फंस जाता है उसको भी वो क्या करती है, वो अंधालोक, अंधालोक मतलब नरक में जा अपने तो जाती है और दूसरों को भी गिराती है। मेरे मित्रों, 1 से 5 तक हम लोग पढ़ लिए, वचन से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। वह जीवन के मार्ग के विषय में विचार नहीं करती। वो जो स्त्री होती है, मार्ग सत्य जीवन है, मसीह यीशु है। जो स्त्री हो या पुरुष हो जो बेविचार से ग्रस्त है, जो कठिनाई में पड़ा हुआ है, मुश्किल में पड़ा हुआ, वो जीवन के मार्ग के विचार नहीं करती, नहीं करता। यह बोलता है वह जीवन के मार्ग के विचार नहीं करती, और जो नहीं करता, स्त्री हो या पुरुष हो, नहीं करती, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन मसीह यीशु है। उससे कोई मतलब नहीं है, वो कोई भी परमेश्वर रहे, जो भी हो। बेविचार एक प्रेम नहीं होता है, वो क्या होता है, वो बहकाना, फुसलाना, आवाज़ को क्या करना, मिटाना होता है। वो कोई किसी को नहीं पहचान सकता। वो बेविचार ऐसा होता है, जानवर के समान भी मनुष्य को कर दे सकता है। मेरे मित्रों, तो उस वो स्वयं उसकी मार्ग को नहीं जानती है, क्योंकि मार्ग सत्य जीवन तो यीशु मसीह है। हमको बेविचार ऐसा कर देता है मेरे मित्रों, जो कि मार्ग सत्य जीवन मसीह यीशु है, उसको भी हमें पहचानने के लिए इनकार करवा देता है। उसके चाल चलन में चंचलता है। उसके चाल चलन में क्या है, बहुत से चंचलता है। वो स्थिर नहीं है, वो चंचल 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 करती रहेगी। वो स्त्री चंचल 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 करती रहेगी, वो फुसुर फुसुर करती रहेगी, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर करती रहेगी। लेकिन मसीहत में भाइयों बहनों, उस स्त्री या उस बातें से आपको हमको क्या होना है, दूर रहना है। क्या बोलता है बाइबल, जहाँ ज़्यादा वाद विवाद होती है वहाँ पर पाप होता है। वचन के द्वारा भी क्यों न हो, वाद विवाद होता जाएगा तो वहाँ पाप उत्पन्न होगा, परंतु उसे वह स्वयं नहीं जानती। वो उसे स्वयं नहीं जानती, वो चंचलता है उसके जीवन में, वो कहाँ जा रही है, उसके चंचलता से कहाँ गिर रही है, वो जो स्त्री है स्वयं नहीं जानती है। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो और मेरी बातें से मुँह न मोड़ो। ऐसी स्त्री से क्या हो, दूर ही रहा। मेरे मित्रों, यहाँ बोलता है ऐसी स्त्री से क्या करना है, दूर रहना है। और उसके बाद से जो शिक्षा दे रहा है परमेश्वर का वचन से, हमें मुंह नहीं मोड़ना है, नहीं तो हमें मृत्यु से जीवन की ओर आए हैं, लेकिन फिर जीवन से मृत्यु की ओर गिर जाएंगे। क्योंकि अनंत जीवन बेविचारों, टोन्नो, ऐसे ऐसे जो बातें हैं, जो बातें हैं उनको, मूर्ति पूजा को, ये सारे लोगों को परमेश्वर ने बोला है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है स्वर्ग के भागीदारी नहीं होंगे। और उसकी डेवड़ी के पास भी न जाना। क्या नहीं करना, उसके डेवड़ी के पास भी नहीं जाना, क्योंकि वहाँ जाने से तुम पूरी रीति से फंस जाओगे। क्योंकि क्यों नहीं जाना है, कहीं ऐसा न हो कि तू अपना यश औरों के साथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। क्योंकि तुम्हारा यश दूसरा के पास न जाए, औरों के साथ न बांटे। तुम अपने जवानी का यश जो है भाइयों बहनों, और अपना जो जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपना जीवन जो है क्रूर जन के वश में कर दे। क्योंकि जो स्त्री हो या पुरुष हो, बेविचार से जो ग्रसित है, जो कि वो क्या करता है, वो क्रूर जनी लोगों से क्या करता है, व्यवहार रखता है। क्योंकि अच्छे लोग, भले लोग कभी भी उस प्रकार के कार्य नहीं करते हैं। तो क्रूर जन का काम क्या है, हत्या करना, ठगना, चोरना, बेविचार करना, नाना प्रकार का जो बातें, वो कभी भी अच्छा नहीं कर सकता, उसको क्रूर लोग बोलते हैं। या पराये तेरी कमाई से अपना पेट भरे, जो कि प्राय आप जानते नहीं हैं, चिंते नहीं हैं, लेकिन आप बहकने के कारण
कारण, आप गलती में जाने के कारण और आपको लालच, लोभ, व्यभिचार में जाने के कारण वो जो पैसा रुपया भी क्या हो रहा है, अब आपके धन भी क्या हो रहा है, गलत आदमी पेट भर सकता है और भरेगा, बोलता है यहाँ। और परदेशी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखे। परदेशी भी जो कि तेरा जो परिश्रम का मेहनत है, जो तेरा फल रख कर वो आइस मौज करे, खाए पिए और वो रखे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं बहुत महान लोगों को चिन्हता हूँ जो कि उन लोगों ने अपने जवानी काल में छोटे छोटे में प्यार मोहब्बत कैसे कैसे क्या किया क्या नहीं किया, बहुत हम लोगों ने समझाया, उनके माँ बाप ने भी समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत कभी हमें धोखा नहीं देगा, कभी धोखा नहीं देगा। अपने भावना में आए, उनका जीवन ऐसे ही बर्बाद हो गया। अब फिर उनको अब उस व्यभिचार, उस बुरे बातों से आदत लगने के कारण फिर दूसरा बॉयफ्रेंड, फिर हम लोग जानते हैं ऐसे जो कि बहन लोगों को, दूसरा लड़का जो प्रेमी को रखे, फिर उस प्रेमी को भी 2-4 महीना में छोड़ के चला गया और लोग अपने डिप्रेशन में चले गए, वो विवेकहीन हो गए और बाद में जाकर उनको समझ में नहीं आया। और बहुत लोग अभी भाई जवान बहन लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? उनके पास पैसा रुपया, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, फिर भी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? लास्ट में आखिर में जाके बेविचार क्या कर देता है, मृत्यु की ओर, अंधलोक की ओर ले जाता और आत्महत्या करने तक पहुंचे हैं। कितने लोग तो प्रभु में मन फिराए हैं, मसीह में आए हैं, धीरे धीरे वो छुटकारा पा रहे हैं, उसके बाद भी बहुत से स्ट्रगल कर रहे हैं उस बातों को, और परमेश्वर छुटकारा दे रहा है। फिर भी मेरे भाइयों बहनों, इस बातों से हमें बचना है। क्यों बचना है? तो यहाँ क्या बोल रहा है कि यहाँ 5:11-14, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरे शरीर का बल खत्म हो जाए तब कर, जब अंतिम समय बुढ़ापा आ जाएगा और वो पूरा धन दौलत बेविचार नाना प्रकार से उड़ा दिया, या तो जवानी काल में ही उसका विवेक होश उड़ गया और वो कुछ नहीं समझ पाया, उसके बाद में लास्ट में सब कुछ उसको रास्ता ही नहीं है, गड्ढा में गिरने ही वाला है और गड्ढा उसको खींचने वाला, अंदर लोग उसको खींचने वाला है, नरक खींचने वाला है। उस समय वो क्या कहेगा? उसको मन फिरने का मौका मिलेगा कि नहीं? क्योंकि अनुग्रह के समय है मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार के बात है तो हम लोगों को फिर जाना चाहिए, क्योंकि मसीह का वचन के अनुसार हमें फिर जाना चाहिए। परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह यीशु का बलिदान, मसीह यीशु का गड़ा जाना, मसीह यीशु का पुनरुत्थान, मसीह यीशु का स्वर्ग जाना और मसीह यीशु का स्वर्ग से वापस आना, जो न्याय का होना आवश्यक है, हमें फिर जाना चाहिए। तो क्या बोलता है वो? अपने आप को कहेगा, क्या कहेगा? डांटने वालों का कैसा तिरस्कार किया मैंने, अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। मैं सभा और मंडली के बीच में पूर्णतः विनाश की कगार पर जा पड़ा। वो बोलता है कहाँ कहाँ पर? सभा, जो मंडली कलीसिया, उसमें से जाकर कहाँ पड़ा? अब वहाँ मंडली में वो नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका विवेक परमेश्वर का आराधना करने के लिए नहीं देगा, पाप अपराध अधर्म को लेकर नहीं देगा। उसका विवेक बेचैन है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो कुछ नहीं कर सकता। क्या करे? उसका प्रार्थना में मन नहीं लगता, आराधना में मन नहीं लगता, वचन में मन नहीं लगता। वो परमेश्वर का आत्मा उससे चला गया है। बहुत से भाइयों बहनों मसीह में हम देखे हैं ऐसा बेचैन हुए हैं, बहुत से सेवक लोग भी बेचैन हुए हैं। हम लोग भी बहुत बार इस बातों में मेरे मित्रों समझ में नहीं आया है, क्या करें क्या न करें, परंतु परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर बचाने वाला है। तो थोड़ा देर पहले मैंने बहुत से ऐसे बहनों का मैंने उदाहरण दिया, एक बहनों का उदाहरण दिया बहुत से बहनों में, परंतु उस बहनों ने उस समय बोला हमें सिखाने वालों की बात ना मानी। परंतु आपको एक कहावत है, एक उदाहरण है जो कि खेत चुग गए चिड़िया तो पछता के क्या फायदा। सारा खेत तो चिड़िया चुग गई, खा गई, तो पछताने से क्या फायदा। इसीलिए
खेत चुगने से पहले ही हमें देखभाल करना चाहिए। इसीलिए मेरे मित्रों, हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा जवानी काल में ही जो हम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, वही हमें भविष्य और फ्यूचर दिखाएगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आज बेविचार, अबोशन, अनैतिकता, बहुत बड़ी बातें जो इंटरनेट से लेकर हर एक जगह में जो पाए जाते हैं, और बहुत से मुश्किल समय समस्या जा रहा है, और ये सारे बात परमेश्वर के दायरे में नफरत है, और ये सारे परमेश्वर इस बातों से घृणा करता है। और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप में बनाकर, अपने आत्मा जो मनुष्य के अंदर डाला, अपने प्रतिरूप, अपने स्वरूप में बनाकर, अपने समानता में बनाकर, उसने ऐसे इसलिए सृष्टि किया कि मनुष्य फले फूले वृद्धि होते जाए और परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के नियम में चले। और ऐसा झूठ, फरेबी, हत्या, षड्यंत्र, ऐसा कहीं भी परमेश्वर ने इस प्रकार का मनुष्य, बेविचार, नाना प्रकार का धोखाधड़ी कहीं भी परमेश्वर ने नहीं बनाया। ये सारा जो है स्वर्ग से, जो कि 33 करोड़ अपने दूतों को लेकर जो लूसीफर गिरा था, वही जो दूत है जो कि परमेश्वर को, सृष्टि को, मसीहत के सृष्टि को, और जो मसीहत को नहीं जानते उनके, जो परमेश्वर के सारे सृष्टि को अभी बिगाड़ रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह ने बोला मत्ती 28:18 में, मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। वही अधिकार हमें परमेश्वर दिया है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सिर है, परमेश्वर का हम देह हैं, और परमेश्वर का हम देह हैं। यीशु मसीह हमारा सिर है, तो हमारे मुंह के हमारे हाथ, हमारे पैर और हमारा जो शरीर के द्वारा परमेश्वर चलेगा, और परमेश्वर स्वयं हमारे द्वारा बोलेगा और बातचीत करेगा। और कहा गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का यावत्व परमेश्वर के पांव तले कर दिया है। यीशु मसीह के पांव तले कर दिया पिता ने। मृत्यु भी उसके पांव तले है, क्योंकि मृत्यु से भी वो विजय होकर उठा है। इसीलिए मेरे मित्रों, उसने मृत्यु पर भी विजय पाई है, शैतान पर भी विजय पाई है, बेविचार पर भी विजय पाई है, सब कुछ पर विजय पाई है। और वो उसने अंधकार पर विजय पाई है, शैतान पर, पाप पर विजय पाई है। और यीशु मसीह विजय से बढ़कर विजय है, और मृत्यु पर विजय पाई है। और वही परमेश्वर, सारा अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मसीह यीशु के हाथ में है। इसीलिए मसीह यीशु चाहता है कि सारा जो बुराई है, जो कि मसीहत के द्वारा ही सबको अच्छाई में बदलने चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने बोला, मैं पाप को घृणा करता हूँ, पापी को नहीं। पापियों को दंड दिया जाएगा बोल के मुझे सिखाया जाता था पहले। हाँ, मुझे भी दंड मिलेगा एक दिन, मुझे भी दंड मिलेगा। बहुत भाइयों बहनों, मैं भी अपने आप को सोचता था एक दिन मुझे भी दंड मिलेगा। जो भी खाओ पियो, हमको तो मरना ही है, दंड तो मिलना ही है। यमराज ले जाके टांग के हमको नरक में डालेगा, तेल के नदी में और आग के नदी में डालवे करेगा। लेकिन मेरे मित्रों, आज परमेश्वर यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ, मुझ पर जो विश्वास करेंगे उनका उद्धार होगा। और कैसा उद्धार होगा? जीवन और पुनरुत्थान वही है, मार्ग, सत्य, जीवन वही है। हमारा उद्धार हो गया है, इसीलिए हमें पाप की ओर जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। परमेश्वर हम लोगों को बहुत दाय से आशीष देने के लिए परमेश्वर अभी भी सारे लोगों का इंतजार कर रहा है। और परमेश्वर पाप पर, शैतान पर, मृत्यु पर आज मसीहत के द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा संसार में विजय पाकर, पाप को दंड देने के लिए नहीं, पापी को दंड देने के लिए नहीं, पाप को मिटाकर पापियों को बचाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आया है। पापियों को जीवन देने के लिए यीशु मसीह आया है, क्योंकि दंड देने के लिए नहीं। इसीलिए सारे लोग जो भी हैं, जब तक अनुग्रह है
हर एक पापी, अपराधी, अधर्मी, बेविचारी, डाकू जो भी हो, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य में वही आएंगे। हमें फिरने की ज़रूरत है, फिरने की आवश्यकता है, समर्पण की ज़रूरत है। परमेश्वर आपको बाहों फैला के, इस प्रकार के व्यक्ति, भाई बहन यदि कोई भी हो तो आपको इंतज़ार कर रहा। आज का मैसेज बहुत लंबा है, लेकिन सुन लीजिएगा, आपके जीवन को बदल देगा। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, एक परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये वचन मेरे लिए भी है और हर एक भाइयों बहनों के लिए भी है। ये वचन देधारी तलवार होकर, दो धारी तलवार होकर देधारी होने पाए, हर एक बुराई प्रभु कटने और छटने पाए, और प्रभु यीशु मसीह का असल चेला बनने पाए और फल फलाने पाए। वो आत्मा का फल, जीवन का फल, सत्यता का फल, धार्मिकता का फल, पवित्रता का फल होने पाए, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।